नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 से। मैं इस वक्त उपस्थित हूँ हरैया में और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अनिल कुमार सिन्हा, प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी बिहार से। आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कैंडिडेट के घर भाई के यहाँ जो सोना बरामद हुआ है छापामारी में, उससे संबंधी मैं प्रोफेसर साहब से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद और आपके चैनल का मैं अभिनंदन करता हूं। जहां तक आपने अभी प्रश्न किया है कि सोना पकड़े जाने का, मैं 36 वर्षों से रक्सौल में हूं और 36 वर्षों से हमारे जो प्रत्याशी हैं, एक कर्मठ, जुझारू तथा जनता के बीच में रहने वाले मान्यवर श्री प्रमोद कुमार सिन्हा जी हैं, जो हमारे घटक दल के एक जिला के अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। आज तक इस रक्सौल की धरती पर अभी तक किसी भी प्रकार का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा। मुझे लगता है कि 107 भी आज तक उन पर नहीं हुआ। न किसी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई आरोप आक्षेप न किसी ने लगाया और न लगा है। जहाँ तक उनके भाई का सवाल है, उनके भाई क्लीयरिंग एजेंट हैं, सबको ही जानता है कोई। और यह जो ज़मीन है आसपास के क्षेत्रों की, यह करोड़ों करोड़ों की ज़मीन, जो टमटम चलाता था आज उसके पास 4 स्कॉर्पियो चल रहा है, करोड़ों रुपया कमाने का काम किया है। और वो क्लीयरिंग एजेंट आज से नहीं है, मैं तो जब से देख रहा हूँ तब से उनको देख रहा हूँ। और ये ज़मीन के पैसा भी मिला है, काफ़ी अधिक पैसा भी मिला है। और पहली बात, दूसरी बात कि 4 भाई हैं श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, 4 भाई में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बंटवारा हो चुका है। सभी अलग अलग हैं, किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है, सबका घर है, सबका अलग कारोबार है। और प्रमोद सिन्हा जी राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, जब से इनको टिकट मिला है तब से लोगों को पता नहीं क्या हुआ है, जो आम जनता के बीच में नहीं, लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा भी रुचि रखते हैं और जो अपने उम्मीदवारी की घोषणा कहीं ना कहीं करने की तलाश में थे, उनको लग रहा है कि जैसे मिर्ची काट लिया हो, किसी ने जो कुछ काट लिया हो, ऐसा बनाया हुआ जैसा कुछ कर रहे हैं। ये जो कल सोना पकड़ा गया है, नेपाल में पकड़ा गया है और उनके भाई से संबंधित है, इनसे इनका कोई मतलब नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का उम्मीदवार है प्रमोद कुमार सिन्हा, बिल्कुल बेदाग है और वैसी छवि वाला व्यक्ति, साफ सुथरा वाला छवि, ऐसा बहुत खोजने से आपको मिलेगा। आज कोई दलाली का आरोप में लगा सकता है उस व्यक्ति पर, किसी भी प्रकार का कोई आरोप में लगा सकता है उस व्यक्ति पर। इसीलिए आज हम भी अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा है। जो आरोप है बिल्कुल निराधार है। आपको क्या लगता है इनके साफ सुथरा छवि पर जो आज तक बेदाग हुए हैं, ये आज तक 107 या जो भी कोई भी किसी भी प्रकार का FIR इन पर दर्ज नहीं हुआ है, उस पर लोग आरोप लगाकर उसको गंदा करना चाहते हैं? जी नहीं, एक बात आप जान लीजिए कि रक्सौल की जनता सब कुछ जानती है और रक्सौल का बाजार सब कुछ जानता है। किसी भी प्रकार का कोई गंदा आरोप लगाने के बावजूद भी इनके ऊपर छींटा भी नहीं पड़ेगा और छींटा भी नहीं आएगा। इसीलिए कि वो हमारा बेदाग है और हम सभी जानते हैं और रक्सौल वासी जानते हैं। इसलिए लगाने से ये तो अखबारों में, समाचार पत्रों में ये जरूर समाचार आ रहा है कि बड़े भाई, अरे आपको जानकारी होगी गिरिराज सिंह जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो ठीक उनके चुनाव के पहले रुपया पकड़ा गया उनके भाई का। क्या हुआ? पूरा अखबार में, पूरा देश के मीडिया में सुर्खियों में आया कि उनके भाई के यहाँ इतना करोड़ रुपया पकड़ा गया, इतना करोड़ रुपया पकड़ा गया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए किसी के पास पैसा है, किसी के पास संपत्ति है, उसकी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है, वो उसका छानबीन करेगा। लेकिन प्रमोद सिन्हा से उसका क्या ताल्लुकात है? प्रमोद सिन्हा के घर में नहीं ना पकड़ा गया, प्रमोद सिन्हा के घर में, उनके गोदाम में नहीं ना पकड़ा गया। प्रमोद सिन्हा बिल्कुल बेदाग छवि है और जनता जानती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इस सुनियोजित षड्यंत्र का जो भी दुष्परिणाम देखने को मिलेगा वो उनके साथ नहीं मिलेगा जो कर रहे हैं। लेकिन प्रमोद सिन्हा बहुत भारी मतों से यहां से विजयी होंगे। क्या इस खबर का प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस चुनाव से क्या मतलब है उसको? हमारा जो कैंडिडेट है उसको बिल्कुल बेदाग है, इसलिए इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा ना कि जनता जानती है, जनता को वोट देना है ना, कि कुछ चंद नेताओं को वोट देना है जो राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, उनको वोट तो नहीं देना है। उनको जनता अच्छी तरह उनको भी जानती है, इनको भी जानती है। मैं उनके विषय में कुछ कहना नहीं चाहता हूं।
प्रोफेसर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।